ने कश्मीर का सौदा कर लिया है और जो जुल्म कश्मीर में ढाने वाला एक मरकजी किरदार है नरेंद्र मोदी उसका नाम भी नहीं लेते। ये आप पर क्यों इल्जाम फिर हो रहा है? हम कहते हैं कि मोदी एक दरिंदा है। हम कहते सर हैं राणा साहब आप तो कि कहते मोदी हैं, एक आप तो सर जालिम है। हमारे प्रोग्राम्स में भी बैठ कर कहते हैं, आपका तो आप मुदस्सर तो हमेशा भाई, से कहते हैं राणा साहब, आप तो मुदस्सर हमेशा से इकबाल कहते हैं साहब, यहां लीड मरियम नवाज साहिबा कर रही है ना। मुदस्सर इकबाल साहब, यही बात तो मरियम बीबी ने की कि कुलभूषण को हमने पकड़ा और इमरान न्याजी साहब मारे मारे फिर रहे हैं उसकी वकालत किए हुए अदालतों में उसको रिलीफ देने के लिए। यही बात तो ऐसे इकबाल सर कर वो रहे हैं। आप पर ये इल्जाम होता है कि वो बात ये कर रहे हैं आलिया और आप अपने घर में बुला लेते हैं। आप पर ये इल्जाम लगाती है हुकूमत के पार्टियां और ये बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मोदी का यार आपके कायद के लिए जिंदाल के आने की बातें बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं। सर अच्छा मैं सहर कामरान साहिबा हमारे साथ, मैं आधा मिनट प्लीज सर मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि शामिल गुफ्तगू आप भी हैं सर, हम भी हैं साथ गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ के होते हुए तो मोदी या इंडियन हुक्मरानों को जुर्त ना हुई कश्मीर पर हमला करने की। ये इमरान खान आते हैं तो कश्मीर का सौदा होता है, कश्मीर को सही बेच दिया गया। हम ठीक कश्मीर को बेचने नहीं सहर देंगे। कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सहर कामरान साहिबा इस वक्त जो कश्मीर का इलेक्शन है उस इलेक्शन में हुकूमत को ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कश्मीर का सौदा हो गया है। बात बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं, मरियम साहिबा भी कर रही हैं, वहाँ से भी इल्ज़ामात हो रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इस कश्मीर के इलेक्शन में बाकायदा ये तासुर बन गया है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ जा रही है कि कश्मीर जो है वो बस ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम हार चुके हैं मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हर तरह से। ये तासुर अपने इलेक्शन के लिए क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस अहम सब्जेक्ट पे मुझे मौका दिया कि मैं बात करूँ। देखिए, हम पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसका क़याम जो है वो कश्मीर फौज पे हुआ। हम जो है ना सिर्फ कश्मीरी हम जो अवाम है, हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, उनके हक़ खुद इरादियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, बल्कि हमारा ये बिलीफ है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। मैं आपको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो तारीख़ी जो है वो खिताब याद कराती चलूँ कि अगर 100 साल की जंग भी लड़ना पड़ी तो हम जंग लड़ेंगे। तो बात ये है कि जो हमारी शहरक, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि वो शहरक हमारी ख़त्म हो गई। हाँ, हमारा कंसर्न है इस हुकूमत के रवैये पे, इस हुकूमत की हैंडलिंग ऑफ कश्मीर अफेयर्स पे। उसकी वजह ये है कि हमें लफाजी तो नज़र आती है, जैसे आपको जो है वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नजर आते हैं। ऐसे ही मुझे आपको याद कराना होगा कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब जब गए थे अमेरिका के दौरे पर और वो उस मीडिएशन पे जो है तस्करा था कि जी वो अमेरिका मीडिएशन कर रहा है और वो कह रहे थे कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और ये उन्हीं का बयान था कि जी मोदी जो है वो इलेक्शन जीते। तो ये देखें, ये तमाम बातें हैं ऐसी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन तमाम बातों के बाद मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद, इमरान खान के अमेरिका के दौरे के बाद, उस सो कॉल्ड मीडिएशन के बाद भारत ने कश्मीर पे आर्टिकल 370 को रिवोक करके उसकी जो जो है खुद मुख्तारी थी उसके ऊपर हमला किया। ठीक है, उसके स्टेटस को चेंज किया। वहाँ पर जो है उसने जो है वो भारतीयों को मौका दिया कि वो जायदादें खरीद सकें। वहाँ पर जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं उन पर जुल्म और जबर बढ़ गया। और इन पूरे हालात के अंदर जो हमें हुकूमत की जो पेशरफ नज़र आती है वो बहुत सतही और सिर्फ तक और कुछ तकारीर तक नज़र आती है, ना हमें वो एक्टिव डिप्लोमेसी नज़र आई जिससे हम ये कहें कि आपने जो है वो दुनिया के जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं वहाँ पर आपने जाके अपने केस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, या आप OIC कंट्रीज के तमाम हेड ऑफ द स्टेट से या उनके वजीर खारजा से मिले, या आपकी आवाज़ जो है वो इतनी बुलंद थी। आपने तो एक कौमी यकजहती इस मसले पे पैदा करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान अहमद न्याजी ने ऐलान किया कि वो हर जुम्मे को आधा घंटा खड़े होंगे। उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया कि हमारे पाकिस्तान की सियासी क़यादत या पार्लिमानी क़यादत भी हो। उन्होंने वो उसको जो है वो एक खाली एक जो है ना सिम्बॉलिक
वो शायद थोड़ी देर को खड़े हुए होंगे, फिर वो जुम्मे भी गए तो खड़ा होना भी गया। तो लगता नहीं है कि जैसे एक अजीब किस्म की खामोशी है? लगता नहीं है कि कल आप ये देखें कि बुरहान वानी की बढ़ती थी, मुझे बताएं ना कि क्या किया है, क्या कोई हमें ऐसे कोई बयानात नजर आए हैं, या हमें कोई ऐसी सिफारतकारी नजर आई है, या हमें कोई ऐसी पेशकदमी नजर आई है? मुझे तो सवाल ये कि लफाजी के कुछ नजर नहीं आया। नहीं, बुरहान वानी की बरसी पर दफ्तर खारजा में बाकायदा तौर पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट किया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि दफ्तर खारजा की जानिब से? आप बताएं कि अगर अब मसला ये है कि हम कश्मीर का मुकदमा म्यूजिक कंसर्ट और गानों से और नगमों से लड़ रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब से ये बात कर लेते हैं कि शोहदा की और कश्मीरी मुजाहिदों की तस्दीक न करे, मेरी उन बहनों की तस्दीक न करे जो है भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही हैं। नदीम कुरैशी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने कहा इमरान खान साहब कश्मीर फरोश हैं। कश्मीर फरोश क्या मुंह लेकर अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में करने आ रहे हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज साहबा का प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे सियासी खानदान से है कि जिन्होंने हमेशा खरीदो फरोख्त के जरिए पहले अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन किया, फिर पॉलिटिक्स में आए, वहां भी खरीदो फरोख्त की छांगा मांगा से शुरू हुए आज तक, और फिर सियासत को बाकायदा एक कारोबार का रख दिया। तो उनकी बात को अगर कोई शख्स समझ सकता है तो वो बड़ी खुशसलूकी से समझ सकता है जो 85 से पहले इस फैमिली के हालात से वाकिफ है। मैं समझता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोटा में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिस गैर रिवायती अंदाज में उन्होंने कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की, पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया। और ये कोई गैर अहम बात नहीं है लोगों को ये कहना कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम उसके साथ ताल्लुक खराब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे कहा, और फिर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर माजी में कोई इस्लामी मुल्क खड़ा नहीं होता था। मलेशिया, तुर्की, दीगर इस्लामी ममालिक सब लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, कश्मीरी बहन भाइयों की हमायत में खड़े हुए, उस कानून साजी के खिलाफ खड़े हुए जो मोदी ने की, वहां की अक्सरियत को अक्सरियत में तब्दील करने की साजिश। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम सब लोग जो कौमी सलामती के इशूज हैं, हम उन पर भी अपनी चीप पॉलिटिक्स करके दुनिया को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है हम उस पर भी इकट्ठे नहीं है। हम उन मुजाहिदीन के खून के साथ उनके खून को जाया करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमें इतनी मॉरल जरूरत नहीं है कि हम ये कह सके कि हाँ जी हमारा भले अपोजिट है, भले हमारी सियासी मुखालफत है इंटरनली, लेकिन वो शख्स अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज बुलंद किए हुए है। तो मेरा तो प्रॉब्लम मरियम नवाज की स्पीच नहीं है, मैंने तो ये देखना है बहन भाई मकबूजा कश्मीर की वादियों में मुकैयद वो लोग जो पिछले 74 साल से हालत में जंग में है और पिछले 6-7 साल से और बिलखुसूस मोदी के फाशिस्ट एक्ट के बाद ज्यादा तकलीफ में है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। इंटरनेशनली आप देख लें, जहां जहां कश्मीरी बहन भाई पूरी दुनिया में आबाद है, उन्होंने हर जगह इमरान खान की इस बात को ना सिर्फ पजीराई